देखिए विजय जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में अब ये वक्त आ गया है जब उन्होंने रियलाइज कर लिया कि अगर आप बड़े फैसले नहीं करेंगे तो फिर आप 2029 की लड़ाई तो पूरी तरीके से भूल जाइए। और उस सोच के तहत और साथ ही साथ जब उन्होंने ये सोचा कि हमें बड़े फैसले करने हैं तो ये भी सोच में है कि अब राहुल गांधी ही पार्टी को चलाएंगे, जिस तरीके से चलाना चाहते हैं उस तरीके से चलाएंगे और उसमें अनिश्चितता नहीं होगी, उसमें इंडिसाइसिवनेस नहीं होगा। उसमें अगर उनको पार्टी चलाना है तो जो वो सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। ये नहीं होगा कि सोच कुछ और रहे हैं और 3 लोग आके कुछ और सलाहें दे रहे हैं, फिर उनके हिसाब से चीज़ें चल रही हैं और जिसकी वजह से फिर मिसअप होता है बाद में। और मिसअप के बाद फिर वो सारी ज़िम्मेदारी राहुल गांधी के कंधों पर डाल दी जाती है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ी पिक्चर है, जिस बड़ी पिक्चर के हिसाब से अब कांग्रेस पार्टी में बड़े फैसले हो रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को अब मैं कह सकता हूँ कि वो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी अब बनने जा रही है। हालाँकि बहुत सारे लोग मेरी इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखेंगे, लेकिन अगर आप देखिए तो वैसे तो कांग्रेस पार्टी की कमान राहुल गांधी को 2014 के बाद से ही मिल गई थी। और उसके बाद आपने देखा कि कम से कम 5 ऐसे राज्य थे जहां जिसका क्रेडिट राहुल गांधी को मिलना चाहिए था, जिसका क्रेडिट उनको नहीं मिला। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस पार्टी जीती तो किसी ने राहुल गांधी को उसका क्रेडिट नहीं दिया। उसके बाद कर्नाटक में उन्होंने कांग्रेस पार्टी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की अपने बल पर सरकार बनाने से रोक दिया था और वहां गठबंधन की सरकार बनी थी। फिर तीसरी चीज थी गुजरात, जहां पे तगड़ी लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी थी और बड़े सालों के बाद एक अच्छी लड़ाई हुई। कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी लेकिन बीजेपी को भी 100 के नीचे सीटें आई। लेकिन उसके बाद जब 2019 का चुनाव हुआ तो 2019 के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की बुरी हार हुई, उसके बाद राहुल गांधी ने खुद अपने जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और भारत की राजनीति में ऐसा होता नहीं कोई नेता हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे, तो उन्होंने अपने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया और यह भी कहा कि जो अगला पार्टी अध्यक्ष होगा वो कांग्रेस के परिवार का नहीं होगा, चुनाव के द्वारा आएगा। तो चुनाव भी हुए और कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार का कोई शख्स पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना। ये सारे वो बदलाव थे जिस पर लोगों का ध्यान जाना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जो जीतता है वही सिकंदर है और जो कोशिश करता रहता है हार भी जाता है तो उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। और ये वो दौर था जब लोग राहुल गांधी को पप्पू 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 कह रहे थे और ऐसा माना जा रहा था कि राहुल गांधी का करियर पूरी तरीके से खत्म हुआ। लेकिन मुझे लगता है ये सीखने का दौर था और इस सीखने के दौर में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। उसके बाद उनकी छवि थोड़ी पहले से बेहतर हुई, कांग्रेस की छवि भी बेहतर हुई और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 240 पे आके टिक गई और कांग्रेस की सीटें 99 पर जाके पहुंची। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं और बनने के बाद एक संसद के अंदर और संसद के बाहर एक बहुत ही आक्रामक एग्रेसिव राहुल गांधी को हम देखते हैं। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूं कि अगर आपको नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी से अगर लड़ना है तो आपको उसी अंदाज में जवाब देना पड़ेगा। आप चुपचाप बैठ के उन सवालों के जवाब नहीं दे सकते हैं। और उसके अलावा आपने देखा कि वो जो एग्रेशन था, जब लीडरशिप एग्रेसिव हो जाती है तो काडर भी एग्रेसिव हो जाता है। आपने टीवी डिबेट्स में भी देखा कि जिस तरीके से पहले कांग्रेस के प्रवक्ता पिट कर आ जाते थे, तैयारी करके नहीं आते थे, अब कांग्रेस के प्रवक्ता पिटते नहीं है बल्कि वो अटैक करने की कोशिश करते हैं और बहुत कामयाबी के साथ अटैक करते हैं। साथ ही साथ रिसर्च करके भी आने लगे हैं। तो ये सारी चीजें छोटे छोटे बदलाव थे। अब मुझे लगता है कि जहां पे उनकी उनकी नस फंसी हुई थी वो ये कि राज्यों के अंदर जो बड़े बड़े क्षत्रप थे वो अभी भी 70-75 साल की उम्र के बावजूद भी कुर्सी का मोह नहीं छोड़ पा रहे या पुत्र का मोह नहीं छोड़ पा रहे। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल राजस्थान है। मैं अशोक गहलोत जी का बहुत प्रशंसक हूं, उनकी पॉलिटिक्स का प्रशंसक हूं और मैं मानता हूं कि वो हिंदुस्तान के चंद बहुत ही बेहतरीन पॉलिटिशियंस में एक है। लेकिन क्या कारण है कि वो राजस्थान के अंदर सचिन पायलट को खड़ा नहीं होने देना चाहते, वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। अगर वो उस वक्त, जब आपको याद होगा जब उनके बदलाव की बात हो रही थी तो जो फियास्को क्रिएट हुआ उसने कांग्रेस पार्टी का कोई भला नहीं किया, उसने अशोक गहलोत का भी भला नहीं किया, उसने सचिन पायलट का भी भला नहीं किया और कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। मुझे लगता है कि ये वो दौर था जब राहुल गांधी मन ही मन ये फैसला कर रहे थे कि अब हमें पार्टी को अपने हिसाब से चलाना होगा, कड़े फैसले करने होंगे और भले ही नुकसान हो तो हो। उस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो 3 बड़े फैसले कांग्रेस राहुल गांधी ने किए। एक सबसे बड़ा फैसला था वो केरल के अंदर, आप देखिए कि जहां पुराने छत्रपों को पूरी तरीके से इग्नोर करके उन्होंने बिल्कुल नए शख्स को पार्टी के बागडोर दी। हालांकि उसमें वक्त लगा
लेकिन उन्होंने मजबूती के साथ उसको आगे बढ़ाया और अपने सबसे करीबी लोगों में से एक माने जाने वाले केसी वेणुगोपाल की भी आदमी नहीं सुनी। फिर उन्होंने तमिलनाडु के अंदर एक तरफा फैसला किया और कहा कि नहीं, अब डीएमके के साथ हमारी पॉलिटिक्स हो चुकी है, अब हमको नई नई पीढ़ी के साथ जाना है। वो भी उन्होंने आनंद फानंद किया, डीएमके बहुत परेशान हुआ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और अब कर्नाटक के अंदर हुआ, तो सिद्धरमैया को हटा के डीके शिवकुमार को बनाना ये होना ही था, लेकिन इसमें काफी वक्त लगा। अब इस पूरे सिनेरियो को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कांग्रेस पार्टी 2029 की तैयारी कर रही है और उसमें संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जो कांग्रेस में जो लोग राहुल गांधी की सोच और राय से इत्तेफाक रखते हैं और उस पर चलने के लिए तैयार हैं, सरकार पर तगड़े हमले करना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पॉलिटिक्स से डरते नहीं हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। ये नहीं होगा कि कमलनाथ मध्य प्रदेश के इंचार्ज भी होंगे और साथ ही साथ वो बीजेपी के साथ हाथ भी मिलाएंगे और अडानी के साथ भी हाथ मिलाएंगे। ये बहुत क्लैरिटी हो गई है। इसलिए आने वाले समय में अगर मुझे अशोक गहलोत अगर राजस्थान से बाहर दिखाई पड़े और उनकी जगह सचिन पायलट को पूरी तरीके से स्टैब्लिश किया जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। या अगर छत्तीसगढ़ के अंदर अगर भूपेश बघेल अगर अच्छा काम करते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे और भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, उनकी भी अगर वहां से अगर हटाया जाता तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। तो ये अच्छी चीज है। आपको करियर में, पॉलिटिक्स में, जिंदगी में आपको कड़े फैसले करने होते हैं। कड़े फैसले करेंगे 10 तो हो सकता है 4 फैसले पूरी तरीके से आपके खिलाफ चले जाए, आपके माथे पट के। लेकिन अगर आप फैसले ही नहीं करेंगे, इंडिसाइसिव रहेंगे और जैसा आप पार्टी को चलाना चाहते हैं वैसा आप चला नहीं पा सकते हैं, तो फिर उससे बेहतर आप घर बैठ जाइए। और कांग्रेस पार्टी आज ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि राहुल गांधी घर बैठ जाए, या राहुल गांधी अफोर्ड नहीं कर सकते घर बैठ। इसलिए मुझे लगता है कि ये फैसला एक दूरगामी परिणाम का नतीजा है और साथ ही साथ ये मिशन 2029 है। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छे से बात की, लेकिन मैं 2 चीजें समझ। कर्नाटक का फैसला तो जो फैसला हो गया वो महत्वपूर्ण है, उसका ओबीसी लीडर का क्या होगा वो अलग तरह की पॉलिटिक्स है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ, जब आपने कहा कि राहुल गांधी जी अब फैसले लेने लगे हैं और ये राहुल कांग्रेस हो गई है और अब वो पप्पू नहीं रहे हैं एक तरह से, उसमें कोई, मैं तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन राहुल जी अगर फैसला करना है तो क्या इसको आप डबल फेस पॉलिटिक्स नहीं कहेंगे? राहुल जी को फैसला करना है, राहुल जी की कांग्रेस है, तो फिर ये क्यों कहना कि खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैंने इस्तीफा दे दिया और अब वही फैसले करेंगे? जब फैसला राहुल जी को करना है तो फिर खड़गे जी का दिखावा क्यों? ये तो आप सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी पूछ सकते हैं कि जब सारे फैसले अमित शाह और नरेंद्र मोदी को करना है तो फिर नितिन नवीन की जरूरत क्या है, या पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज की जरूरत क्या है? ये ऐसा तर्क है जिसका कोई हिसाब या जवाब किसी के पास नहीं हो सकता। नहीं, नितिन नवीन और खड़गे साहब में बड़ा फर्क है ना सर। हाँ, वो ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन है तो नितिन नवीन पार्टी के अध्यक्ष जी, और नरेंद्र मोदी जी उनको अपना बॉस मानते हैं। अगर बॉस मानते फिर नरेंद्र बीजेपी की बात हम करेंगे ना। मैं आ रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है नितिन नवीन के हर फैसले को उनको मानना पड़ेगा, ऐसा होता नहीं जी। जो खड़गे साहब पार्टी के अध्यक्ष हैं और पार्टी की लीडरशिप, हर पार्टी की एक लीडरशिप होती है। अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के अध्यक्ष रहे ना रहे, बट सबको मालूम था कि भाई अंतिम फैसला तो यही होना है। सोनिया गांधी लंबे समय तक पार्टी के अध्यक्ष रही, लेकिन सबको मालूम था अंतिम फैसला तो वही करती थी। तो एक हर पार्टी का एक कोर होता है और हर पार्टी की एक लीडरशिप होती है। राहुल गांधी आज की तारीख में निर्विवाद रूप से कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, लेकिन लीडर की बातों को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना अध्यक्ष का काम और उसको अपने नेता को इनपुट देना, वो सारा काम जो है वो संगठन का काम होता है। आप उसको अध्यक्ष कह लें या संगठन कह लें, वो काम होता है। मैं तब मानूंगा कि राहुल की उस अध्यक्ष की कोई जरूरत नहीं है अगर राहुल गांधी बिल्कुल खड़गे की बातों को ना माने। अभी तक ये होता रहा है कि वो जो जितना सम्मान खड़गे साहब को मिलना चाहिए था वो सम्मान उनको हमेशा मिला है। आप लगातार वीडियो भी देख सकते हैं, पिक्चर भी देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके राहुल गांधी के मन में कुछ एक हिचक थी, और वो हिचक ये थी कि जो 10 लोग उनको सलाहें देते थे, उनमें से कई सलाहें आदमी दबाव में आकर उसको मान लेता था, जबकि दिल में मानता कि शायद ये फैसला उचित नहीं है। तो इस तरीके के मुझे लगता है अब उस हिचक से बाहर निकल चुका। और मैं ये बात इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं लीडरशिप पोजीशन में रह चुका हूँ, अपने करियर में भी रह चुका हूँ। ऑब्जेक्शन के तौर पे नहीं कह रहा, मैं समझने के तौर पे मुझे कोई एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं दर्शकों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं लीडरशिप पोजीशन में भी रह चुका हूँ, राजनीतिक दल में भी रह चुका हूँ।
कई बार ऐसा होता है जब नेता कुछ फैसले करना चाहता है लेकिन वो कह नहीं पाता है, या पार्टी के दबाव में आके वो फैसला वो नहीं करता है और फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है और अंत में सारी ठिकरा लीडरशिप के माथे पे होती है। और बड़ी लीडरशिप वो होती है जो पार्टी के, संगठन के और जनमानस के खिलाफ जाके फैसला करे, क्योंकि उसको लगता है कि यही फैसला उचित है। और मुझे लगता है अब उस स्थिति में राहुल गांधी आए हैं जहां पे कि उनको लगता है कि जो मैं सोच रहा हूं उसको हमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, और जो मैं सोच रहा हूं उसके साथ पार्टी को अलाइन होना पड़ेगा। अगर मुझे लगता है कि यंग लीडरशिप आनी चाहिए तो फिर यंग लीडरशिप आनी चाहिए। मतलब फिर उनका